नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा की अंतिम तैयारियों में जुटे होंगे। आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे समेटने में जुटे होंगे। कुछ घबराए से और कुछ परेशान से होंगे और कुछ कॉन्फिडेंस बनाने के प्रयास में होंगे। और जितना कुछ अब तक पढ़ा है सब कुछ हिंदी, रीजनिंग, जो भी कुछ पढ़ा है आपने अब तक जीएस वगैरह में सब कुछ समेटने की कोशिश में लगे होंगे। तो रीजनिंग को अगर स्पेशली देखा जाए तो रीजनिंग में जितने चैप्टर हैं वो सारे के सारे अन्य परीक्षाओं की तैयारियों में भी आप पढ़ते रहे होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कारण और प्रभाव वाला जो टॉपिक है रीजनिंग में, ये सामान्यतः यूपी पुलिस या किसी भी पुलिस परीक्षा या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी की परीक्षा में सामान्यतः नहीं पूछे जाते, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा में इसको एक टॉपिक के रूप में दिया गया है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैंने ऐसे ऐसे स्पेशल ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, ताकि आज के बाद कारण और प्रभाव वाले प्रश्नों को आप चुटकियों में देखने के साथ ही हल कर पाएंगे। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बहुत तेजी के साथ, लेकिन एकदम ट्रिकी अप्रोच के साथ। यानी कि ट्रिक के साथ देखते ही आप उत्तर बता दे। एकदम अद्भुत ट्रिक आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आसानी से, वैसे तो आपने अन्य वीडियो भी देखे होंगे तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दूं, ये मैं मान के चलता हूं कि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कारण और प्रभाव के लिए। तो नाम से जैसा कि स्पष्ट है, कारण और प्रभाव। तो कारण और प्रभाव कहिए या प्रभाव को कहिए आप परिणाम। कोई कारण होता है, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है और हर कार्य का कोई ना कोई परिणाम होता है। तो ये बताना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कारण है या उसका प्रभाव है। तो इसको समझना बेहद आसान है। क्यों आसान है? तो इस तरीके से समझा जाए, अगर कहा जाए मेरी नानी बीमार थी और फिर बोला जाए मेरी नानी की मृत्यु हो गई, तो आसानी से आप बता देंगे कि मेरी नानी बीमार थी, ये क्या है? कारण है। और इसका प्रभाव क्या है या परिणाम क्या है? तो इसका प्रभाव या परिणाम यह है कि मेरी नानी की मृत्यु हो गई। या इस कथन को ऊपर भी लिख दिया जाए, इस वाले को नीचे भी लिख दिया जाए, तो भी आप समझ जाएंगे कि अगर इसको पहले लिख दिया जाए कि मेरी नानी की मृत्यु हो गई, फिर कहा जाए मेरी नानी बीमार थी, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये कारण है और ये इसका परिणाम या प्रभाव है। याद रखिए, प्रभाव को परिणाम भी कहा जाता है। तो देखिए कितनी आसान सी बात थी। इतनी ही आसानी से हम लोग प्रश्नों का उत्तर भी जान पाएंगे। प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है? तो ऐसे दो कथन लिखे रहेंगे, कथन ए, कथन बी, दो कथन होंगे, 2 लाइनों के, 4 लाइनों के, 6 लाइनों को। इसे कैसे समेटना है इसका भी ट्रिक आगे आपको बताया जाएगा। निंजा ट्रिक रहेगा। या निंजा ट्रिक का मतलब एकदम कठिन काम को एकदम चुटकियों में कर लेना। तो ऐसा 2 कथन लिखा रहेगा। उसके बाद ये जो 5 विकल्प है, यहां पर 1 2 3 4 5 लिखा है, आपकी परीक्षा में ABCD लिखा रहेगा। यहां पर 5 विकल्प है, आपकी परीक्षा में इनमें से कोई 4 विकल्प दिया रहेगा। ज्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा में ये तीसरा वाला विकल्प शायद हो सकता है न दे, या इनमें से कोई भी 4 विकल्प आपकी परीक्षा में दे सकता है। मेरा उम्मीद है कि तीसरा वाला विकल्प शायद हो सकता है न दे, और बाकी को इनका क्रम भी इधर उधर हो सकता है, ए वाला बी में, बी वाला सी में, लेकिन सामान्यतः देखा गया परीक्षा में कि ये इसी क्रम में होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर ए दीजिए, यानी उत्तर विकल्प ए दीजिए यदि कथन 1, देखिए कई तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, घबराइएगा नहीं। यदि कथन 1, पीछे आपने देखा था कथन ए, कथन बी लिखा हुआ था, तो यदि कथन 1 कारण है और कथन बी उसका परिणाम है, उत्तर बी दीजिए यदि कथन बी कारण है और ए उसका परिणाम है। कथन सी दीजिए यदि ए और बी दोनों ही कारण है लेकिन स्वतंत्र कारण है। उत्तर डी दीजिए यदि ए और बी दोनों क्या है? स्वतंत्र कारणों के क्या है? परिणाम है, परिणाम, लेकिन किसके? तो स्वतंत्र कारणों के। यानी कह सकते हैं सी में क्या है? दोनों कारण है, और डी में क्या है? तो दोनों परिणाम है। अब ई कहिए या 5वें विकल्प में क्या है? तो ए और बी दोनों कथन सामान्य कारणों के परिणाम है, यानी ये भी परिणाम है लेकिन
सामान्य कारणों के। अब इसको थोड़ा सा और संक्षिप्त किया जाए, समझ में आने लायक बनाया जाए, तो देखिए सारे विकल्पों को यहां पर मैंने समेट दिया है ताकि आपको और आसानी से समझाया जा सके बातों को। तो देखिए ये मान लीजिए कि कथन ए है और ये वाला कथन बी है। तो अगर ए कारण हो और बी परिणाम हो तो ए को टिक करना है। अगर ए परिणाम हो और बी कारण हो तो बी विकल्प बी को टिक करना है। दोनों कारण हो, स्वतंत्र कारण, स्वतंत्र का मतलब किसी भी आपस में किसी तरीके से जुड़ा ना हो, दोनों स्वतंत्र कारण हो तो सी को टिक करना है। यह परीक्षा में आपका विकल्प बदल सकता है लेकिन फिर भी यहां पर आप समझिए। और दोनों परिणाम हो, दोनों कथन जो है, कथन ए भी परिणाम हो, कथन बी भी परिणाम हो, लेकिन अलग अलग कारणों के परिणाम हो। जैसे मेरा लीवर खराब हुआ शराब पीने से, तो ये शराब पीना अलग कारण है जिसके चलते मेरा लीवर खराब हुआ। हरी सब्जियां मैं नहीं खाता था इसलिए मेरा आंख खराब हो गया, तो मेरा आंख खराब हुआ अलग कारण से, विटामिन ए की कमी से, सब्जी ना खाने, हरी सब्जी ना खाने की वजह से। लीवर खराब हुआ शराब पीने से। यानी कि दोनों अलग अलग स्वतंत्र कारणों के परिणाम हो तो डी को टिक करना है। और दोनों ही परिणाम है इस बार भी, लेकिन सामान्य कारणों के। जैसे लीवर, शराब पीने से मेरा लीवर भी खराब हो गया, शराब पीने से मेरी सेहत भी खराब हो गई, दोनों ही खराब हो गए लेकिन एक ही कारण से जुड़ा हुआ है, यानी सामान्य कारण के ही दोनों परिणाम है। फिर से इसको समझते हैं। देखिए पहला कथन कारण रहे तो ए, दूसरा कथन कारण रहे तो बी, दोनों कारण रहे तो सी, दोनों परिणाम रहे लेकिन अलग अलग कारणों के तो डी, और दोनों ही परिणाम रहे लेकिन एक ही कारण का तो ई। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। अब कारण और प्रभाव की हम लोग निंजा ट्रिक देखेंगे। निंजा ट्रिक का मतलब कठिन काम, लेकिन करेंगे हम लोग चुटकियों में। तो देखिए कैसे। तो यहां पर मैंने कुछ ट्रिक बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये किसी कोई किताबी ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ अपने अनुभवों के आधार पे और आपसे जो अनुभव हम लोग सीखते हैं उन अनुभवों के आधार पे आपके लिए ट्रिक पिरोया गया है जो थोड़ा बहुत आपकी मदद कर देगा। वैसे तो कॉमन सेंस ही आपकी सबसे बड़ी मददगार होती है, आपका दिमागी आपका सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन फिर भी ये ट्रिक भी कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करेंगे। जिस वाक्य के बाद का मतलब जिस कथन के बाद, आपने देखा होगा शुरू में, फिर से देख लीजिए। देखिए यहां पर दो कथन लिखा है, कथन ए कथन बी, तो इसी को कहा जा रहा है वाक्य। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जिस कथन के या जिस वाक्य के बाद यही कारण है कि शब्द फिट बैठे, जिस वाक्य के बाद यानी जिस कथन के बाद यही कारण है वाला वाक्य जो है फिट बैठे और अगला वाक्य बोलने पर सुविधाजनक लगे, तो समझिए कि जिस वाक्य के बाद यही कारण है कि फिट हुआ, वही वाक्य क्या है, कारण है। यही कारण है कि जो ये स्लोगन है, जिस वाक्य के बाद फिट बैठ जाए वही वाक्य क्या है, वही कथन क्या है, कारण है, और अगला वाला वाक्य क्या है, उसका परिणाम होगा। कैसे होगा आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरा ट्रिक यह है कि दोनों कथन पढ़ेंगे जब, दोनों कथनों को, वैसे तो हर कथन अपने आप में कारण भी हो सकता है, उसका प्रभाव या परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि हर कारण का कुछ ना कुछ परिणाम होता है, हर परिणाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी, लेकिन जब दोनों कथनों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर किसको कारण और किसको प्रभाव कहलवाना चाहता है। तो एक तरीका हो गया कि दोनों ही कथनों को पढ़ के आप एग्जामिनर के मानसिकता को पकड़िए और उत्तर तक पहुंचिए। तीसरा तरीका यह है कि कभी कभी आप देखेंगे कि कथन जो है 2 लाइन का नहीं, कभी कभी 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का होगा, जिसको एक बार 2 बार पढ़ने में आपका बहुत समय नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका सारांश मात्र बना लीजिए। यानी लंबे चौड़े वाक्य का एक छोटा सा केंद्र बिंदु होता है, सारांश होता है, उसको आप पढ़ के निष्कर्ष यानी कि चेक करिए वाक्य को कि कौन कारण है, कौन प्रभाव है। इन सभी तीनों ट्रिकों का हम लोग आगे भरपूर प्रयोग करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ पाएंगी शायद, क्योंकि प्रैक्टिकल किसी चीज का करना अच्छी तरीके से समझा सकता है। देखिए यहाँ पे 2 कथन लिखा हुआ है और बाद में इसके वही सारे विकल्प हैं ABCD, जिनमें से 4 कोई आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। लिख रहा है सप्ताह के दौरान
शहर का तापमान पिछले दशक के का सबसे कम तापमान था। सप्ताह के दौरान शहर का तापमान पिछले दशक का सबसे कम तापमान। तो असली शब्द यहां पे देखिए, अब इसका हम लोग इतना लंबा बार बार नहीं पढ़ेंगे। निचोड़ क्या है, सारांश क्या है? कम तापमान। कम तापमान था और भारी कोहरा था। तो कम तापमान का मतलब ठंडा, और ठंडे में ही कोहरा पड़ता है, तो एक ही बात है, कम तापमान और कोहरा था। इसका निचोड़ क्या निकला? बस इतना ही, कम तापमान और कोहरा था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ के चेक करते हैं। यही कारण, लिखना नहीं परीक्षा में, आप बोलकर चेक करिए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। यही कारण है कि, अब इसके बाद ये वाला वाक्य बोलने पर अगर फिट बैठ जाए तो समझिए ये कारण है। अगर ये वाला कहने के बाद और ये बोलकर ये बोला जाए और फिट न बैठे तो यानी ये कारण नहीं है। तो बस 60 में हम लोग पढ़ते, कम तापमान और भारी कोहरा था, यही कारण है कि शहर से जाने वाली अधिकांश उड़ानों में अनिश्चितकालीन देरी हुई, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। अब इसका सारांश करेंगे तो उड़ानों में देरी और यात्रियों में घबराहट, या कुल मिला के या उड़ानों में देरी से भी काम चल जाएगा। अब 60 में हम लोग बोल के फिर से चेक कर सकते हैं। कम तापमान और भारी कोहरा था, यही कारण है कि उड़ानों में देरी और यात्रियों में घबराहट हुई। तो फिट बैठ जा रहा है। तो इसके बाद ये बोला गया यही कारण है, और ये बात उसके बाद ये बोला गया तो फिट बैठ गया, यानी कि ये वाला जो है पहला वाला, यानी जिस वाक्य के बाद, जिस कथन के बाद यही कारण है वाला वाक्यांश फिट बैठ रहा है, उसी को कहेंगे कि ये क्या है? तो कारण है। ये क्या है? कारण है। और इसके बाद ये फिट बैठ गया, यानी कि ये परिणाम है। जैसा कि पीछे ट्रिक में लिखा गया, देखिए यहां पे लिखा गया है, जिस वाक्य यानी जिस कथन के बाद यही कारण है शब्द फिट बैठ जाए, शब्द नहीं शब्दांश लिखना चाहिए था, शब्दांश फिट बैठ जाए, वही कारण होगा और अगला वाक्य परिणाम होगा। तो इसमें यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाता है? तो आपको आंसर ये विकल्प याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विकल्प तो परीक्षा में दिया ही रहेगा। अब बस आप समझ जाइए कि पहला कारण है, दूसरा परिणाम। तो चेक कर लीजिएगा कि किस विकल्प में ऐसा लिखा हुआ है। तो विकल्प ए में लिखा हुआ है ए कारण और बी उसका परिणाम है, तो बस देख कर आप टिक कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो गया ए। अब देखिए अगला कथन, दो पहिया वाले वाहन चलाने वालों के लिए सरकार ने हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। तो निचोड़ क्या है? हेलमेट अनिवार्य। अब बाकी बातें तो दिमाग में रह जाती है कि सरकार ने ऐसा किया है। दो पहिया वाहन चलाने वालों के लिए अपने आप समझ जाएंगे हेलमेट का मतलब दो पहिया वाहन। तो बस निचोड़ इसका सारांश ट्रिक में बताया कि सारांश बना लिया करिए। सारांश यही है कि सरकार ने हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ के चेक करते हैं। यही लिखना नहीं परीक्षा में, सिर्फ बोल के चेक करना। यही कारण है कि मैं जितना आराम से कर रहा हूं उतना आराम से आपको नहीं चेक करना, आपको बहुत फास्ट में करना है। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए इतना विस्तार से कर रहा हूं। यही कारण, देखिए सरकार ने हेलमेट अनिवार्य कर दिया, यही कारण है कि दो पहिए वाले वाहनों की दुर्घटनाओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो इसका निचोड़ करेंगे कि दुर्घटना बढ़ती जा रही है, इसका निचोड़ ये निकला। देखिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है, यही कारण है कि दुर्घटना बढ़ती जा रही है। ये तो ठीक अजीब सी बात है, उल्टी बात है। तो ठीक है, अब इसको बोल के इस वाले वाक्य को पहले बोलिए और इसको बोलने के बाद हम लोग इस वाले वाक्य को बोलेंगे, उसके बाद इसको बोलेंगे। तो देखिए दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि सरकार ने हेलमेट अनिवार्य कर दिया। अब फिट बैठ रहा है, तो इसको बोलने के बाद यही कारण है बोला गया और उसके बाद ये बात वाक्य बोला गया, तब ये फिट बैठा है। यानी कि इस वाक्य के बाद इसको बोलने पर अगला वाक्य फिट बैठा है, यानी ये वाला क्या है इस बार कारण है, और अगला यानी कि ये वाला वाक्य क्या है इसका परिणाम है। तो अब विकल्प को मत रटिए, बस जाके चेक कर ली किसमें दूसरा वाला कथन कारण और पहला वाला कथन परिणाम है। तो विकल्प जब आप चेक करेंगे आपके पेज पे जो लिखा रहेगा, तो इसमें लिखा है उत्तर बी दीजिए या चाहे दो दीजिए, यदि कथन बी मतलब दूसरा वाला कथन कारण है और ए उसका परिणाम है, यानी आंसर हो गया विकल्प बी। इसके हिसाब से आपकी परीक्षा के हिसाब से अपना देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कथन ए में बहुत से वृद्ध का मतलब बूढ़े व्यक्ति
वृद्ध का मतलब यहाँ बूढ़े व्यक्ति लिखा हुआ है। बहुत से वृद्ध लोग इलाके के युवाओं द्वारा सतत सताए जा रहे हैं, यानी कुल मिला के वृद्ध युवाओं द्वारा सताए जा रहे हैं। इसका निचोड़ यही है, वैसे छोटा सा वाक्य है, वृद्ध युवाओं द्वारा, यानी कि बूढ़े लोग जवान लोगों द्वारा सताए जा रहे हैं। अब आपको यह समझना है कि ये कारण ज्यादा लग रहा है कि परिणाम। दोनों कथन पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे, या एक सरसरी निगाह से देखना है, नहीं तो ध्यान से नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा देंगे तो कारण परिणाम जैसा भी दिख सकता है, और परिणाम होगा तो कारण जैसा भी दिख सकता है। अगर आइंस्टीन वाला दिमाग लगा देंगे तो आइंस्टीन वाला दिमाग नहीं लगाना, सरसरी तौर से सोचना है कि वृद्ध लोगों को अगर युवाओं द्वारा परेशान किया जा रहा है तो ये क्या है, कारण है। ये कोई परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन बुजुर्ग लोगों ने अपने बचपन में गलत काम किए हैं इसलिए युवाओं द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है, ये खुद कारण है। अब इसका परिणाम युवाओं को भुगतना पड़ेगा। गलत काम कर रहे हैं युवा, इसलिए उनको वृद्धों को परेशान करके, तो उनको कारण का परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल में ये सरसरी तौर से देखा जाए तो कारण ही जान पड़ता है, यानी ये कारण है। और दूसरा, इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं, यानी बच्चे देर शाम तक खेलते हैं। छोटा सा वाक्य है, तो इसमें बच्चों के खेलने से और बूढ़ों के सताए जाने से, वो भी जवान नहीं बच्चे हैं, इसमें जवान है, तो ये बच्चे बहुत देर शाम तक खेलते हैं, तो ये भी एक क्या है, कारण ही है। और देर तक खेलेंगे तो इनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा, यानी इसका भी कुछ ना कुछ परिणाम पड़ेगा, परिणाम होगा, प्रभाव पड़ेगा। यानी ये क्या है, तो कारण ही है, इसका परिणाम बाद में पड़ेगा। यानी दोनों ही कारण है। बुजुर्गों को सताया जा रहा है युवाओं द्वारा किसी बात के चलते, और इलाके में बहुत से बच्चे देर शाम तक खेल रहे हैं, तो इसका भी अलग ही परिणाम होगा, इसका कुछ अलग ही परिणाम होगा। ये दोनों कोई स्वतंत्र कारण है जिसका आपस में कोई मतलब नहीं है, यानी दोनों क्या है, स्वतंत्र कारण है। हमारा आंसर हो जाता है 3, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण हैं। पीक आवर, अगला प्रश्न देखिए, पीक आवर में सड़कें वाहनों से ठसाठस भरी रहती है। छोटी सी लाइन है, पीक आवर में, पीक आवर मतलब जिस समय लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, सर्विस पे जाते हैं, अपने अपने प्राइवेट जॉब पे जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है मार्केट में। तो पीक आवर में सड़कें वाहनों से ठसाठस भर जाती है। सही बात है, ठसाठस भर जाती हैं, तो ये क्या है, कारण है अथवा परिणाम है। तो ये ठसाठस भर जाती है तो ये कारण है। अब ठसाठस भर गई है तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, हो सकता है मरीजों की गाड़ियां देर से पहुंचे, या और भी बहुत लोग जाम में फंस जाएंगे। यानी ये कारण है, पीक आवर में सड़कें वाहनों से ठसाठस भर जाती है। दूसरा, बहुत सी कंपनियां कम कीमत वाले वाहनों की योजना बना रही है, तो इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। बहुत सी कंपनियां कम कीमत की बना रही है, तो ये तो बात तब होता है जब लोगों में गरीबी आ रही होती है या लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही, तो कम कीमत वाली गाड़ियां बनाने का मतलब होता है। लेकिन यहां पर तो सड़कों के ठसाठस भरने का ये उपाय नहीं है कि कम कीमत वाली गाड़ियां आ जाए। तो कहने का मतलब दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है, और ये भी एक कारण ही है, क्योंकि ये कम कीमत वाली गाड़ियां आएंगी तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव मार्केट पे पड़ेगा। यानी ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी कि ये स्वतंत्र कारण है। यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। और यही विकल्प है जो यूपीटीपीएससी की परीक्षा में कम आने की उम्मीद है, फिर भी सभी विकल्पों पर आप पकड़ बना के रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न। सबसे पहले जो उत्तर 4 में होता है, उत्तर में 4 में क्या होता है कि दोनों ही परिणाम होगा लेकिन स्वतंत्र कारण का। 5 में क्या होगा, तो दोनों ही परिणाम होगा लेकिन एक सामान्य कारण का। फिर से देखिए, विकल्प ए में क्या होता है, पहला वाला कारण होता है दूसरा परिणाम। बी में क्या होता है, तो दूसरा वाला कारण पहला वाला परिणाम। सी में क्या होता है, तो दोनों ही कारण होता है स्वतंत्र रूप से अलग अलग। और डी में क्या होता है, तो दोनों ही परिणाम। और ई में भी क्या होता है, तो दोनों ही परिणाम। बस अंतर यह है कि डी में दोनों ही परिणाम होता है लेकिन स्वतंत्र कारणों का, अलग अलग कारणों का। लेकिन ई में जो परिणाम होता है दोनों, वो एक सामान्य कारण का, यानी एक ही कारण का दोनों फल होता है, प्रभाव होता है, परिणाम होता है।
तो इसमें से पांचों में से कोई 4 विकल्प आपकी परीक्षा में रहेगा। अब इनमें से कौन विकल्प रहता है, परीक्षा देने के बाद आप ही हमसे बता सकते हैं। हो सकता है इससे एक प्रश्न आए। तो कथन 4 में यही विकल्प में लिखा रहता है, कथन ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। परिणाम तो दोनों ही कथन है, लेकिन स्वतंत्र कारणों के, किसी एक कारण का यह परिणाम होगा, किसी दूसरे कारण का वो परिणाम होगा। जैसे मेरे आंख की रोशनी खराब हुई किसी अन्य कारण से, लीवर खराब हुआ किसी अन्य कारण से, लेकिन परिणाम दोनों रहे। तो इसके लिए निंजा ट्रिक मैंने क्या बताया है यहां पे कि जब दोनों कथनों में विपरीत बातें कही जाए, विपरीत बातें, यानी इसमें माइनस का है तो उसमें प्लस का है, इसमें जमीन का है तो उसमें आसमान का है, इसमें आम का है तो उसमें इमली का है। दूसरे कथन में, पहले कथन में कह रहा है घट रही है तो दूसरे कथन में कह बढ़ रही है, उसमें कहे व्यवसाय तो इसमें कहे सरकारी नौकरी। यानी दोनों कथनों में विपरीत बातें दिखाई दे या कुछ अलग बातें, बहुत एकदम विपरीत विलोम शब्द न भी है तो थोड़ा सा अलग अलग बातें दिखाई दे रही हैं अगर कथन में दोनों में, तो ज्यादा उम्मीद है कि ये 4 में जो लिखा रहेगा, अब 4 की जगह पर आपके विकल्प में 3 में हो सकता है। यानी जिसमें लिखा रहेगा कि ये दोनों ही स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम है। परिणाम पर जोर देना, दोनों ही परिणाम है लेकिन स्वतंत्र कारणों के, तो ऐसा तभी होगा जो मैंने बताया था। तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न। कथन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उत्तर दीजिए। पिछले कुछ वर्षों से व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त, यानी जिसने व्यावसायिक शिक्षा लिया है, युवाओं के लिए नौकरी बेहतर हो गया। नौकरी का बाजार क्या हो गया, बेहतर हो गया। इसको मैंने सारांश किया, व्यावसायिक क्षेत्र में नौकरी बेहतर, यानी जिसने व्यावसायिक शिक्षा लिया, प्रोफेशनल डिग्री है, आईटीआई की है, पॉलिटेक्निक की है, यानी ऐसी कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लिए कंप्यूटर वगैरह की, तो उसके लिए नौकरी का जो बाजार है वो बेहतर हो गया है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये बेहतर हो गया तो ये परिणाम है। क्यों परिणाम है? कि किसी कारण से बेहतर हुआ होगा, इसके पीछे कोई कारण होगा जिसके चलते ये बेहतर हो गया है। अब दूसरा कारण, बहुत से युवाओं को उनकी अपेक्षा के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब दोनों में विरोधाभास हो गया। ये कह रहा है कि नौकरी का बाजार बेहतर है और ये कह रहा है नौकरियां नहीं मिल रही है। एक कह रहा है आम, एक कह रहा है इमली, ये कह रहा है मिल रही, ये कह रहा है नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें कह रहा है व्यावसायिक क्षेत्र में बेहतर, और लेकिन इसमें सब युवाओं के लिए कह रहा है, यानी जो व्यावसायिक हो या ना हो सबकी बात कर रहा है कि नौकरियां नहीं मिल पा रही। मिल भी रही है तो उनकी अपेक्षा के अनुरूप नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो दोनों में मैंने ट्रिक बताया था, जब विपरीत टाइप की बातें करें, ट्रिक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप आंसर तक सही पहुंच जाएंगे। और दोनों कथनों में कुछ विपरीत जैसी बातें कहे, लय की विपरीत बातें हैं या थोड़ा बहुत भी अलग है, उसमें कुछ और ही बोल रहा है, इसमें कुछ और ही बोल रहा है, तो ज्यादा उम्मीद है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब ये किस विकल्प में होगा ये अलग बात है, लेकिन यही होगा कि दोनों ही परिणाम है लेकिन स्वतंत्र कारणों के। स्वतंत्र मतलब दोनों ही अलग अलग बातें कह रही हैं कथन, तो यानी स्वतंत्र कारणों के दोनों ही क्या है, परिणाम है। आंसर हो गया 4, दोनों ही कथन स्वतंत्र कारणों के। तो कारण पर जोर मत दीजिए, दोनों ही क्या है, परिणाम है। अब इसको बाद में पढ़िए, यानी स्वतंत्र कारणों के। अगला प्रश्न है, भारत की सभी एयरलाइन कंपनियों ने सभी मार्गों पर हवाई किराया, इतना ही हम लोग सारांश करते हैं, हवाई किराया तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया। हवाई किराया बढ़ा दिया। भारत की सभी एयरलाइन कंपनियों ने सभी मार्गों पर हवाई किराया, ऐसे दिखा दे रहे, बढ़ा दिया। हवाई किराया क्या हो गया, बढ़ गया। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हवाई किराया बढ़ा दिया। फिर कह रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भारत की विमान ईंधन की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। ये कह रहा है डाउन हो गया। ये कह रहा है कि विमान ईंधन की कीमत कम हो गई, और ये कह रहा है कि हवाई किराया बढ़ा दिया गया। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए, और इधर बस ड्राइवर बोले कि किराए में हम वृद्धि कर रहे हैं, तो अजीब बात है। या कोई कहे कि पेट्रोल डीजलों के दाम एक दिन में 100 रुपया 50 रुपया लीटर बढ़ गया, और इधर ऐसा नहीं हो सकता कि अब बस वाले कहें कि किराए में कल से 10 रुपया की कमी की जा रही, नहीं हो सकता है। यानी कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो किराए में भी वृद्धि हो जाती है।
लेकिन यहां पर देखिए कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है कि हवाई किराया बढ़ा दिया गया और ये कह रहा है विमान ईंधन की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। तो इसका मतलब ये कमी हुई है ईंधनों में, तो ये कोई ना कोई क्या है, परिणाम है, किसी कारण से ऐसा हुआ है। ये परिणाम सामने आया है या प्रभाव सामने आया है? ये जो प्रभाव सामने आया है किसी न किसी कारण से सामने आया है। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ईंधन की कीमतों में कमी आई हो इसलिए, या किसी भी कारण से ये कमी की गई है। अब लेकिन हवाई किराया क्यों बढ़ा? हो सकता है हवाई पिछले समय से घाटे में चल रहा हो या कोई कारणों से हवाई किराया बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि ये भी क्या है, परिणाम ही है। किस कारण से किया जाए हमें कारण तो नहीं पता, लेकिन ये परिणाम है, बढ़ाया गया किसी न किसी कारण से ही। लेकिन ये बढ़ाया गया है किसी अन्य कारण से, किसी अन्य कारण का परिणाम है, और ये परिणाम आया है जो किसी और के कारण से है। जैसे मेरा किडनी खराब हुआ किसी अन्य कारण से, मेरा फेफड़ा खराब हुआ किसी अन्य कारण से। भले फिलहाल हमें कारण नहीं पता है, लेकिन क्योंकि यहां पे वृद्धि हो रही है और यहां पर कमी हो रही है, तो दोनों अलग अलग कारणों के परिणाम है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है 4। ए कथन, ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के, तो स्वतंत्र कारणों पर जोर मत दीजिए। दोनों कथन क्या हैं? तो परिणाम है। अब इसको बाद में पढ़िए, दोनों ही परिणाम है लेकिन स्वतंत्र कारणों के। अब देखिए कथन जो विकल्प 5 या ये जो वाला जो विकल्प जिस विकल्प में भी देगा कि ए और बी दोनों कथन सामान्य कारण, तो सामान्य कारण को बाद में पढ़िएगा। दोनों ही परिणाम है लेकिन इस बार सामान्य कारण के। पिछली बार क्या था? स्वतंत्र कारणों के परिणाम था। इस बार परिणाम है दोनों ही, लेकिन इस बार स्वतंत्र कारणों, सामान्य कारणों के। यानी कि सामान्य का मतलब एक ही कारण के दोनों परिणाम होंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? जब दोनों कथनों में एक जैसे परिणाम हो या एक जैसी बातें हो, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाए, लगभग 70% 80% समान बात हो, तो वो दोनों कथन एक ही समान कारण के परिणाम होते। यानी एक परिणाम तो दोनों ही होगा लेकिन सामान्य कारण का। पिछले वाले में ट्रिक क्या था? दोनों ही परिणाम रहेगा लेकिन अलग अलग कारण का। क्यों? क्योंकि दोनों में विपरीत बातें कही जाएंगी, एक में घट गया एक में बढ़ गया कहा जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? तो इसमें एक ही जैसे बातें की जाएंगी जिससे आप पकड़ लीजिएगा कि दोनों ही सामान्य कारणों के परिणाम है। कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि शहर में तीर्थयात्रियों के आने के कारण, खुद ही बता दिया, तीर्थयात्रियों के आने के कारण शहर की कई सड़कों को एक दिन के लिए सड़कों को एक दिन के लिए ब्लॉक करने की घोषणा स्थानीय प्रशासन ने की है। शहर में तीर्थयात्रियों के कारण सड़कों को ब्लॉक किया गया है। तो ब्लॉक किया गया है तो ये क्या है? परिणाम है। पिछली बार की तरह ये भी क्या है? परिणाम है। और यहां पे स्पष्ट लिखा है किस कारण का परिणाम है? तो तीर्थयात्रियों के आने के कारण ये सड़कों को ब्लॉक किया गया, तो ये क्या है? परिणाम है। ठीक। अब जिस दिन शहर में तीर्थयात्री आए, ये भी तीर्थयात्रियों की बात कर रहा है, इसमें भी तीर्थयात्री, उस दिन शहर के बहुत से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, घोषित कर दी गई। तो ये भी क्या है? परिणाम है। क्यों? क्योंकि तीर्थयात्रियों के आने के कारण स्कूलों की छुट्टी हुई, तो स्कूलों का छुट्टी होना क्या है? परिणाम है। यह भी सड़कों का ब्लॉक होना परिणाम है, और यहां पे स्कूलों की छुट्टी होना भी परिणाम है। जो किसी कारण से हो रहा है वो कारण क्या है? तो कॉमन कारण है, सामान्य कारण। क्या है? तीर्थयात्रियों के कारण इसमें भी सड़क जाम हुआ है, ब्लॉक हुआ है, और तीर्थयात्रियों के कारण इसमें भी स्कूलों की छुट्टी हुई है। तो दोनों परिणाम तो है, लेकिन एक सामान्य कारण। सामान्य कारण का मतलब एक ही कारण के दोनों प्रभाव है, एक ही कारण से। यानी कि शराब ज्यादा पीने से ही मेरी किडनी भी खराब हो गई, मेरा फेफड़ा भी खराब हो गया, मैं खुद खराब हो गया। यानी कि एक ही कारण के ये दोनों ही प्रभाव है। पिछली बार की तरह नहीं है कि हरी सब्जी न खाने के चलते आंख
और शराब पीने के चलते लीवर, ऐसा नहीं है। इस बार एक ही कारण से दो प्रभाव पड़ा है, यानी दोनों एक ही समान कारणों के परिणाम है। इसलिए आंसर है 5, जो आपकी परीक्षा में किसी भी रूप में, किसी विकल्प के रूप में होगा। बस इसको याद रखिएगा, दोनों ही सामान्य कारणों के क्या है, परिणाम ही है, यानी दोनों परिणाम ही रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए और एक प्रश्न देखते हैं। पिछले 2 हफ्तों के दौरान सब्जियों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। सब्जियों की कीमतों में कमी, स्टार्ट कर दिए। ऐसे पिछले 2 हफ्ते, देखिए इसमें पिछले 2 हफ्ते, इसमें भी पिछले 2 हफ्ते, यानी दोनों में एक जैसी बातें की जाए। ट्रिक में मैंने यही बताया था, जब दोनों कथनों में एक जैसी बातें की जाए तो दोनों ही परिणाम होंगे और ऊपर से एक ही कारण के परिणाम होंगे। और दोनों कथनों में जब अगर अपोजिट बात की जाए या थोड़ा बहुत विभिन्नता की बात की जाए, जैसे एक में नौकरी की केवल बात कर रहा था और एक में व्यावसायिक नौकरी की बात कर रहा था, यानी कि बात एक ही है लेकिन दोनों में अलग है, यानी थोड़ा सा भी अंतर हो तो भी और एकदम अपोजिट हो तो भी, तो दोनों ही परिणाम होंगे लेकिन स्वतंत्र कारणों के। लेकिन एक ही जैसी बात करेगा तो दोनों ही परिणाम होंगे लेकिन एक सामान्य कारण के। तो पिछले 2 हफ्ते इसमें बोल रहा है खाद्यान्नों की कीमतों में ज्यादा कमी हुई, यानी खाद्यान्न की कीमतों में कमी। देखिए इसमें पिछले 2 हफ्ते, इसमें पिछले 2 हफ्ते, इसमें सब्जियों की कीमतों में कमी और इसमें खाद्यान्नों में की कीमतों में कमी। तो सब्जी भी एक खाद्यान्न है, तो सब्जियों की कीमतों भी कमी, यह भी एक परिणाम है। किसी कारण से ही सब्जियों की कीमतों में कमी आई है और खाद्यान्नों की कीमतों में भी कमी आई है, तो यह भी किसी न किसी कारण का क्या है, परिणाम है। तो दोनों ही परिणाम है, लेकिन ये सब्जी है, ये खाने वाला सामान है, खाद्य है और खाद्य में सब्जी भी आएगा। और देखने में लग रहा है कि दोनों ही एक सामान्य, यानी एक ही कारण के प्रभाव जान पड़ते हैं। 100% नहीं बोल सकते, एक अंदाजा लगा सकते, दोनों ही एक ही कारण के प्रभाव जान पड़ते हैं। इसलिए हमारा वही वाला विकल्प सही होगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि कथन ए और बी दोनों ही कथन किसी एक सामान्य कारण के परिणाम हैं। एक और प्रश्न देखिए ताकि प्रैक्टिस में आपकी कोई कमी न रह जाए। राज्य के 2 नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। देखिए इसमें भी राज्य के 2 नगरों में, इसमें भी राज्य के 2 नगरों में समानता दिखाई दे तो एक सामान्य कारण के दोनों परिणाम है। विपरीत दिखाई दे तो दोनों ही परिणाम है लेकिन स्वतंत्र कारण के। समानता दिखाई दे तो दोनों ही परिणाम है लेकिन एक ही कारण, एक ही सामान्य कारण के। और विपरीत दिखाई दे तो दोनों ही परिणाम है लेकिन स्वतंत्र कारण के। तो राज्य के 2 नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। इसमें भी पिछले सप्ताह, इसमें भी पिछले सप्ताह, इसमें भी बाधित रहा, इसमें भी बाधित रहा। जब और तो बाधित रहा तो ये क्या है, कोई ना कोई कारण का परिणाम ही है। ये भी बाधित रहा तो ये भी किसी कारण का परिणाम ही है। और दोनों में सामान्य बातें की जा रही है तो दोनों ही एक सामान्य कारण के, सामान्य कारण, एक ही सामान्य कारण के दोनों ही क्या है, परिणाम है। अगर दोनों में अपोजिट बात करता तो दोनों ही परिणाम तो होता लेकिन एक स्वतंत्र कारण का परिणाम हो जाता। लेकिन यहां पर हमारा आंसर हो जाता है विकल्प, कि आप अपने हिसाब से विकल्प देख लीजिए। यहां इस हिसाब से विकल्प ई है, ये वाला। दोस्तों अगर आप हमसे रीजनिंग, ट्रिकी रीजनिंग, पेन फ्री रीजनिंग, विस्तार से, आराम से, ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय रीजनिंग को सीखना चाहते लगाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और रीजनिंग को सिलसिलेवार ढंग से पूरे विस्तार से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपकी परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।